8-9 साल की उम्र थी। इस उम्र में वैसे तो यादें काफ़ी धुंधली होती हैं, लेकिन ये एक याद मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि इसमें है धोखा। इट्स स्टोरी टाइम। आपको बताऊं मुझे ज़िंदगी में पहला धोखा कब मिला। कहानी उस वक्त की है जब मैं थी गालिबन 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में। कहानी है 3 लड़कियों की। एक लड़की थी एनी, बाकी का हम नाम सपोज करते हैं। एक थी चलाको और एक थी मुन्नी। कहानी का मेन रोल है एनी। वो दोनों दोस्तें थी, मेरी उनसे कोई ख़ास दोस्ती थी नहीं। एक दिन क्या होता है कि वो चलाको मेरे पास आती है और मुझे कहती है एनी दोस्ती करें। आप तो जानते हैं वो उम्र ऐसी होती है कि उसमें दोस्ती का शौक ही बड़ा होता है और दोस्ती करके जो खुशी मिलती है ना वो तो अलग ही होती है। तो मैंने खुशी खुशी उससे दोस्ती कर ली। क्लास में हम 3 ही लड़कियां थी, बाकी सब बॉयज थे। अच्छा, अब दोस्ती हो गई। सारा दिन तो हमारा बहुत अच्छे से गुजरा। अब आ गया ब्रेक टाइम। सब अपना अपना लंच करने लगे और मैं जो थी वो कैंटीन पे जा रही थी चीज़ लेने। जब चीज़ लेके मैं क्लास में वापस आई ना, मैंने देखा कि मुन्नी जो है ना और चलाको दोनों एक साथ बैठी हैं और उनकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वो मेरा वेट कर रही है कि मैं कब आऊँ और जल्दी से उन्हें देखूँ एक साथ। अब मैंने देखा कि वो कंटिन्यूसली स्माइल कर रही। बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था कि ये दोनों तो इनकी तो लड़ाई हुई है, मतलब ये तो मेरे साथ इसने दोस्ती की थी, इनकी सुलह कब हुई, ये सब मेरे माइंड में चल रहा। और उसने मुझे बोला था कि मेरी उसकी कट्टी हो गई है तो ये इसके साथ क्यों बैठी है, और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने था। खैर मैं कोई एक्सप्रेशन शो ही नहीं कर पाई कि आखिर चल के आ रहा है। कंफ्यूज्ड सी सिचुएशन में जब मैं अपनी चेयर पर आकर बैठती हूँ ना, तो कहानी में आता है ट्विस्ट। वो मेरे पास आई, हंसते हुए बोली कि धोखा मैंने तुम्हें धोखा दिया है। What? I mean really? मैं तो कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट भी करूँ तो मतलब क्या रिएक्ट करूँ मैं, क्योंकि एज ऐसी थी, बहुत छोटी थी, ना लड़ना आता था ना शिकायत करना आती थी और पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, तो जो गुस्से की फीलिंग्स होती थी वो भी हमेशा अंदर ही रहती थी, वो भी कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाई थी, इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई गुस्सा करने। आई वॉज ट्रॉमाटाइज्ड। खैर वो दोनों चली गई और हंसने खेलने लग गई। ऐसे दिन गुजरते गए। कुछ टाइम गुजरता है और वो चलाको दोबारा मेरे पास आती है। सेम स्टोरी, मेरी और उसकी कट्टी हो गई, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। उसके लिए ना मतलब धोखा जैसे कोई गेम थी और उस लड़की की वजह से मेरी जो है ना मेरा काफ़ी टाइम स्ट्रेस में गुजरा है। मतलब कि आखिर करती क्यों है ये, मैं भी पागल जो हर बार उसकी बात मान लेती थी। उसने इतनी बार ये हरकत की ना मेरे साथ, मतलब इन द एंड मुझे उस लड़की के चेहरे से नफरत होने लग गई थी। स्पेशली उसकी स्माइल, द वे शी स्माइल, मुझे लिटरली जिसे कहते हैं ना नफरत होना, मुझे वो नफरत का एहसास तब हुआ था। बहुत बुरी लगने लगी मुझे वो लड़की। मैंने ना उसको फिर बुलाना ही छोड़ दी। फिर दोबारा आती थी कि मैं फिर मेरे से दोस्ती कर लो, मतलब वही गेम करने दोबारा आती थी ताकि मैं उसे दोबारा धोखा दूँ। तो मैंने फिर इन द एंड एक वक्त आया कि मैंने छोड़ दिया उससे दोस्ती कर। वो आती थी तो मैं उसे बुलाती नहीं। ऐसे धोखा मिला था मुझे। अब क्या होता है, अब उसके काम चेक करें हम। अब होता क्या है कि एक दिन मुन्नी मेरे पास आती। अब मुन्नी मुझे क्या स्टोरी सुनाती है कि जी मेरी उसके साथ दोस्ती खत्म हो गई है, हम कट्टी हो गए हैं, तो ऐसा करते हैं तुम और मैं दोस्त बन जाए। और मतलब ऐसी ही कोई कहानी सुनाई और आई वॉज लाइक चलो ठीक है तुम और मैं दोस्त बन जाते हैं। क्या होता है एंड ऑफ द डे फिर वो दोनों साथ होती हैं और मुझे देख के वो लड़की वैसे ही स्माइल कर रही है, लेकिन जो मुन्नी थी ना वो खामोश खड़ी हुई थी और उस लड़की का वही शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे। चलाको वाज लिटरली एंजॉयिंग द गेम। मुन्नी से वैसे मेरी कोई खास दोस्ती है नहीं थी, मतलब उसके मुंह से स्मेल आती थी तो मैं उसे ना शुरू से ही अवॉइड कर। खैर कुछ टाइम बाद मुझे मुन्नी ने बताया कि देखो मैंने नहीं ये किया था, मतलब वो अपनी ना एक्सप्लेनेशंस देने आई। कहीं ना कहीं उसको गिल्ट होगा कि मैंने अच्छा नहीं किया इसके साथ, तो वो मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन देने आई कि मुझे ना चलाकों ने कहा था कि ऐसा करते हैं, इसको धोखा देते हैं और ये और वो। लाइक अब तो चलाकों की मेंटालिटी चेक करें। क्या एज थी, वही एज होगी ना जो मेरी एज थी। 2nd 3rd क्लास का बच्चा कितना मेच्योर होता है, कितना उसकी मेंटालिटी होती है। पता नहीं वो किस कहाँ से आई थी वो लड़की ऐसी शैतानी किस्म की जहनियत लेके। खैर आई वाज लाइक ओके आई डोंट केयर एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद मैंने अकेला रहना स्टार्ट कर दी। खैर उसके बाद जब हम ऑलमोस्ट 5 क्लास में गए तो फिर वो भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, शायद उसको भी अक्ल आ गई थी। फिर हमारा मतलब बोलना चलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन एज सच मेरी दोस्ती नहीं हुई उसके साथ कभी। मैं हमेशा उसे अवॉइड ही करती थी क्योंकि उसकी तरफ से कोई खास एनर्जी ट्रांसफर होती नहीं थी मेरे तक। कुछ अच्छा फील नहीं होता था ना उसके, मतलब मेरी उसकी बैच नहीं होती थी वाइब। 5 क्लास में आ गए, फिर हमारी बोलचाल होने लगी, इकट्ठे खेल लेना, लेकिन हर उल्टी हरकत वो लड़की करवाती थी हमसे। एक बार उसने क्या किया कि हमसे छोटी क्लास के बच्चे थे, उसने दरवाज़ा बंद करके ना हम लिटरली टॉर्चर किया, उन बच्चों को डराया लाइट्स ऑफ करके और बच्चों की चीखें निकल गई। यकीन करें छोटे छोटे बच्चे थे
और जब बच्चों ने चीखा मारी मैं तो डर गई, मेरा तब्दीली बाहर आ गया। उसे डांटा, मैंने कहा पागल मर जाएंगे बच्चे, दरवाजा खोलो, निकलो यहाँ से। मतलब इस लेवल की उस बंदी की मेंटालिटी थी। पता नहीं इस लड़की के अंदर कोई पॉजिटिव इमोशंस थे ही नहीं। खैर 5 स्टैंडर्ड के बाद स्कूल मैंने छोड़ दिया। फिर हमारी मुलाकात होती है FSC में। वी वर इन द सेम कॉलेज। कैन यू इमेजिन द फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट। मैंने खैर उससे बात नहीं की। वो मुझे चोरी चोरी देख रही थी। खैर उसने मुझसे बात की, आप कुरतुलैन? मैंने कहा यस मैं कुरतुलैन। बेटा तुझे कैसे भूल सकती हूँ कमीनी, तेरी वजह से मेरा पूरा बचपन ट्रॉमे में गुजरा है। एंड यू नो व्हाट, उसकी सेम वही मिचनियों वाली स्माइल थी। फिर हमने सिर्फ स्माइल ही किया दूर दूर से एक दूसरे को देख, दोस्ती दोबारा कभी नहीं की उसके साथ। पता नहीं ऐसा क्यों लगा मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। ऐसे धोखे खाए हैं मैंने। बाकी अल्लाह उसको हिदायत दे, शायद वो बदल गई हो।